मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है। ए कुमार सर द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि सवाल है, जैसे अब आगे और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इकाई अंक से, जैसे सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो विषम अभाज्य संख्याएं कैसी हैं? विषम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या बता चुके हैं पीछे के वीडियो में। नहीं बता है तो हमारे पीछे की जितने भी बेसिक वीडियो मैंने बनाई नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो हमें सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो उसमें आप देखिए, तो सभी विषम अभाज्य संख्याएं, तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, उसके बाद 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, उसके बाद क्या है? 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी। तो ऐसी सभी संख्या कैसी होती है? विषम अभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें एक अंक दिखाई दे रहा है 2। 2 क्या है? ये विषम नहीं है, ये कैसी है? सम अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब वो सवाल में पूछ रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याएं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो हमें इसका मतलब इसको हटाना होगा, तो हमें कितनी लेनी होगी? बाकी ये सब लेंगे, ठीक है। इसमें बाकी कोई सम नहीं आएगा, तो ये इसमें बाकी सब अंक आ रहे हैं। तो अब देखो एग्जाम में पूछना कार्ड क्या है, इस सवाल को कैसे पूछेगा, क्यों पूछेगा, उसका भी कार्ड है। इसमें एक मैजिक अंक आ रहा है 5, और 5 में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 5 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 का 1 के साथ करोगे इकाई अंक 5, 5 का 3 के साथ करोगे 5, 5 का 5 के साथ करोगे 5, 5 का 7 के साथ करोगे 5, 5 का 9 के साथ करोगे 5, 5 का 11 के साथ करोगे इकाई अंक 5। तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये पहले पता होना चाहिए, हमारे नंबर सिस्टम में एक ऐसा मैजिक अंक है, वो है कौन? 5। अगर 5 का किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका हमेशा इकाई अंक कैसा आएगा? 5 ही आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देना कि जब 5 का मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या से करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है? 5 ही आएगा। जैसे कि ये, ठीक है, ये हमारे क्या है? विषम नंबर, विषम, ठीक है। तो मेरा इन सब का इकाई अंक क्या है? सबका आ रहा है 5, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब जब तो इसके पूछने का कार्ड क्या हो सकता है, तो सभी सम संख्या कैसी लेनी है? सभी सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है? तो बता चुके हैं भाई, सभी संख्याएं जो 2 से अवश्य ही कटती हैं, मतलब जिसमें 2 का भाग अवश्य ही जाएगा, तो वो सभी क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो देखो सम संख्याएं कैसी होनी चाहिए? सम संख्याएं, तो सम संख्या हमारी कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10, 10 के बाद 12। तो ये सब हमारी कैसी हैं? सम संख्या है। तो इसमें हमें पूछ क्या रहा है? इकाई अंक। अब इसके पूछने का कार्ड क्या है? हम जानते हैं कि इसमें कहीं 5 का अंक दिखाई दे रहा है। देखो क्यों हम कह रहे हैं 5 का अंक दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें 1, 2 है, और इसमें ये दिखाई दे रहा है 5 इंटू 2, इसका 5 है। तो हम जानते हैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है, उसमें हमें एक शून्य मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये दिखाई दे रहा है 10, और 10 का किसी के भी साथ करोगे मल्टीप्लाई, इसमें शून्य आ गया ना, ये दिखाई दे रहा है। तो शून्य का हम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें हमेशा क्या मिलेगा? इकाई शून्य आता है। तो या ऐसे समझ लो 5 का अगर इन 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 0। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, ठीक है। तो यही किसके पूछने का कार्ड बनता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि 0 की उत्पत्ति कैसे हुई, कि 0 का जन्म कैसे हुआ? जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये भी नंबर सिस्टम में याद रखना है, एक 0 का मतलब होता है 5 इंटू 2, 2 0 का मतलब होता है 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2।
जितने भी जीरो है उतने ही 5 इंटू, ठीक है। जैसे कहीं ये नंबर लिखा है तुम्हारे पास, ये मानो, ठीक है 7 जाए, तो हम इसे जल्दी फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 7, एक जीरो का मतलब 5 इंटू 2, नेक्स्ट जीरो 5 इंटू 2, नेक्स्ट जीरो 5 इंटू 2। ये बात समझ में आ गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही मैथ को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इस तरह के कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब हमने जितनी सीरीज है, सीरीज योगफल वाली बता दी, कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, सीरीज बहुत सवाल आते हैं सीरीज में, लंबी सीरीज है, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल नेक्स्ट सीरीज के पार्ट और हम लेके आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे ये, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 20 तक, इनका योगफल। तो हमने क्या कंसेप्ट बताया, योगफल कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस हम क्या करते हैं, ये देखो लास्ट लिख लिया, इसके बाद कितना आता है 20 बनाता है, हमेशा 2 का भाग, कितना आ गया, तो इसमें इकाई क्या आ रहा है 0, तो इसका ऑप्शन कौन सा है 0। बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके पूछने का कार्ड क्या बन सकता है कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये भी जान रहा है कि हाँ अंक से यानी सीरीज में तुम्हें सीरीज को जोड़ना आ रहा है, वो भी उसने देख लिया, और इकाई भी ढूंढना, ये कार्ड हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम 25 विषम संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो ये 2019 या किसी एग्जाम में ये पूछा गया सवाल था, ठीक है, कि प्रथम 25 विषम संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब विषम संख्याओं क्या कह रहा है, प्रथम 25 विषम संख्याएं के योगफल, तो हमें यहाँ पर ही देखो विषम संख्या कितनी है 25 है, तो इसका मतलब क्या है, विषम संख्या को जब हम योगफल निकालते हैं तो इसका कंसेप्ट क्या मैंने बताया था, ठीक है। नहीं आपने मेरी वीडियो देखी तो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है योगफल सीरीज वाली वो अवश्य देखें, अपने आप ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है, कोई फॉर्मूला नहीं याद कराया ना कुछ, सीधा कंसेप्ट, बस बार बार रिवीजन करो, ठीक है। तो जैसे 25 विषम संख्या हमने बताया, केवल हमें अगर सम संख्या या विषम संख्याओं की गिनती पता होती है वो है कितनी, तो सम संख्या अब यहाँ पर पूछ रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या कितनी थी 25, तो इसका क्या करें, जस्ट हम स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। तो इसमें इकाई कितना है 5, तो इसका कौन सा ऑप्शन है डी, ठीक है। तो ये अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए सवालों के साथ इसी के